हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो फिर से मैं एक बना रहा हूँ जो कि अपना डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का वीडियो है। तो आज है लाइक 29 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिला। तो आज का मैं प्रॉफिट एंड लॉस का मैं आपको मेरा पोजीशन दिखा देता हूँ आज का जो भी था। सो देखो, धन पे अपना 3300 का प्रॉफिट है। और अगर अपन ग्रो पे चले तो ग्रो पे मैंने एक स्कैल्प किया था। तो यहाँ पे लगभग लाइक 900 का प्रॉफिट है। और कल का जो मेरा प्रॉफिट था राइट, तो उसमें मैं ये दो चीज़ें ऐड करना भूल गया था। आई मीन ये दो स्कैल्प। तो ये ओवरऑल लाइक 1800 का प्रॉफिट था। सो ये ओवरऑल अपना 6000 का प्रॉफिट है। तो इसका मैं आपको जल्दी से लॉजिक बता देता हूँ क्या है। तो ठीक है, वही है अपना 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल के मेरे दो प्लेलिस्ट चालू है। ठीक है, वो दोनों प्लेलिस्ट आप लोग जाके देख लेना। एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का प्लेलिस्ट है जिसमें मैं डेली पीएनएल डालता हूँ, और दूसरा है पोस्ट मार्केट एनालिसिस का सीरीज। ठीक है, मेरे चैनल पे आप लोग दोनों देख सकते हो। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो सो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में क्या करते हैं ना हम? तो मार्केट का एनालिसिस करते हैं एवरी डे, और उस पर्टिकुलर डे पे क्या ट्रेड बन सकता था, और उस लॉजिक से, ताकि हम उस लॉजिक से फर्दर ट्रेड कर सके। ठीक है, सो एक ही स्ट्रैटेजी है मेरी, 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी, जो कि ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस के सीरीज के हर वीडियो में आपको मिल जाएगी, या तो फिर डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेरे जो भी लॉजिक्स होते हैं एवरीडे के। ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी इसमें। ठीक है, देखो इसमें एवरीडे का दिया है एक्चुअली, लाइक कितना प्रॉफिट है अपना इसमें: 1100, 900, 3000, 1500, 4600, 1125, 3100, like this, and here also it is profit only. So ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैं देखो आज के लॉजिक्स आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली अपन काम करते हैं 4 पैरामीटर्स पे, जो कि अपनी 7 पॉइंट स्ट्रेटजी जिसमें 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट वन इज ईएमए। दो ईएमए यूज़ करता हूँ मैं, एक है 9 एंड सेकंड इज 20। एंड उसके बाद अपने को रिक्वायर्ड है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन या तो फिर ईएमए से रिजेक्शन। दिस इज द सेकंड रिक्वायर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर इज लाइक अपने को एक आधी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, एक तो ट्रेंड लाइन पे या तो फिर ईएमए के ऊपर। एंड फोर्थ इज प्रीमियम में मोमेंटम। ठीक है, तो आज मैंने कितने स्कैल्प किए इसमें, लाइक यहाँ पे मैंने 5 स्कैल्प किए थे। ठीक है, पांचों के मैं लॉजिक बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सो 950 को अपना पहला स्कैल्प हुआ, सॉरी 930 को, और 930 कैंडल में ही एग्जिट कर लिए। ठीक है, तो देखो ये 135 पे एंट्री, और ये 139 पे एग्जिट दिखा रहा है, बट एग्जिट मैंने एग्जैक्ट 7 पॉइंट पे किया था 142 के आसपास, बट उसने जल्दी एग्जिट करवाया मेरा। तो कोई बात नहीं, ये स्कैल्पिंग में ऐसा होता है, जब भी अपन ये जो स्कैल्पर मोड यूज़ करते हैं तो इसमें एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। बट क्या है, स्कैल्पिंग में अपन ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं जैसा ही अपने को अपना नंबर दिख जाता है वैसे अपन एग्जिट कर लेते हैं। जैसे 135 से अगर अपन 7 पॉइंट पकड़े तो 142 होता है, तो मैंने लगभग 142 के आसपास जैसा पहुंचा है, नंबर दिखा है मुझे, मैंने एग्जिट किया, बट उसने 139 पे एग्जिट दिया। तो कोई बात नहीं, चलता है। देखो अपन एग्जैक्टली कितने 6 सेकंड में अपन ने ये ट्रेड कैप्चर किए थे। ठीक है, लॉजिक बताता हूँ मैं आपको इसका। 930 का कैंडल, चलो 930, ठीक है, ये कैंडल है। ठीक है, तो देखो मार्केट जैसा ओपन हुआ वैसा नीचे आया पहले, फिर ये ईएमए, सेकंड ईएमए को टेस्ट करने गया, 20 ईएमए को। 20 ईएमए पे रिजेक्शन दिया, और ये नेक्स्ट कैंडल ने उसको एंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो ये है एक पावरफुल एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, जो अपना वन ऑफ द फेवरेट है। और जैसा ही मार्केट यहाँ पे पहुंचा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये जो लो था, तो इस कैंडल ने जब इस लो को तोड़ा तब मैंने एंट्री बनाया, बट वो एक स्पाइक में वापस आया। तो मेरी जैसी एंट्री हुई वैसे ही मुझे तुरंत ही उसने मेरा प्रॉफिट दिखा दिया था, तो मैंने वैसे ही एग्जिट कर लिया। बट ठीक है, उसने 2-3 पॉइंट ऊपर एग्जिट दिया है तो भी ठीक है। सो ये था अपना फर्स्ट स्कैल्प। अब ये सेकंड स्कैल्प क्या हो गया ना, ये मेरे हाथ से गलती से प्रेस हो गया था। आई मीन गलती से एग्जिट हो गया था इसमें, क्योंकि देखो 935 पे अपन ने एंट्री की है, और 936 पे एग्जिट किए, और फिर से अपन ने 936 में ही एंट्री की है, और फिर 937 में एग्जिट कर दिए, क्योंकि ये गलती से एग्जिट हो गया था इसमें, फिर एंट्री किया तो फिर वो रिवर्स हो रहा था, तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया। लॉजिक बताता हूँ मैं इसका आपको 936 का। ठीक है, 936। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब फिर से वहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने आया 20 ईएमए को, फिर से उसने यहाँ पे एंगल्फ कर लिया। ठीक है, और एंगल्फ करने के बाद इसने ये लो को तोड़ा,
फिर ये अच्छी कैंडल बनी यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आया था, बट थर्ड टाइम वहाँ पे रिजेक्शन नहीं ला पाए बायर्स, और यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। फिर ये 936 की जो कैंडल थी जहाँ पे मैंने एंट्री किया, तो जब इसका लो तोड़ा तब मैंने एंट्री किया, बट मैंने होल्ड किया था, बट वो गलती से मेरा प्रेस हो गया एग्जिट पे। तो ये 936 को एग्जिट हो गया उसमें 139 पे, कॉस्ट टू कॉस्ट 149 पे। फिर मैंने फोमो में एंट्री किया यहाँ पे 936 वाली कैंडल में, ठीक है। तो देखो ये 936 वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 936, फिर से उसी में एंट्री किया, और फिर मैंने लगभग आई थिंक इधर का ही एग्जिट किया हूँ, एक एक वन 937 के आसपास। हाँ ये देखो 937 में फिर एग्जिट कर लिया मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। अगर फोमो में ट्रेड रहा, अगर तुरंत मिला तो ठीक है, अगर मुझे दिख रहा है कि वो वापस जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो यही लॉजिक है अपना, तो अपन ने इसमें एग्जिट कर दिए। उसके बाद देखो अपन ने 938 वाली कैंडल में एक एंट्री बनाई फिर से, ठीक है, 151 पे, और 154 पे एग्जिट हुआ। एक्चुअली इसको मैंने 157 पे एग्जिट किया था, बट ये 154 पे हुआ। तो 938 पे एंट्री, 939 पे एग्जिट, 938, 938, ठीक है। तो ये देखो ये रिजेक्शन कैंडल दिख रही थी मुझे इस यहाँ पे, तो ये मेरे को फिर से टेस्ट करने जा रहा था, तो मैंने फिर से एंट्री बनाया यहाँ पे, और ये 939 की जो कैंडल थी यहाँ पे, इसमें मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये कैंडल ने अपने को दे दिया था अपना प्रॉफिट, जो अपना 7 पॉइंट रिक्वायर्ड वो दे दिए थे, ठीक है। और बट उसने 3 पॉइंट ऊपर ही एग्जिट करवाया, तो ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट ट्रेड था 1041 को अपन ने एग्जीक्यूट किया, और 1044 को एग्जिट कर दिए, ठीक है। तो ये देखो 1041 और 1044, सो 120 पे एंट्री और 125 पे एग्जिट, हालांकि मैंने यहाँ पे 127 पे एग्जिट किया था, ठीक है। तो देखो 1041, 1041, 1041, हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे उसने अच्छी रेड कैंडल दिया, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आया वो रिटेस्ट करने, तो मुझे ये था होप कि यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे अपने एंट्री किए और यहीं पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। सो देखो स्कैल्पिंग में क्या है ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीमियम में मोमेंटम है क्या, और सेकंड चीज आपको ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक है क्या, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक है और स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक है, तो ही आप ट्रेड में एंट्री करना है, ठीक है। अपना सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो थी वो कुछ काम नहीं आ रही थी यहाँ पे फिलहाल में, तो अपन ने ईएमए को यूज़ किया इसमें, क्योंकि अपन ने देखे फर्स्ट टाइम जब 20 ईएमए को टेस्ट करने आया, तो उसने यहाँ पे एंगल्फ किया, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया था, और सेकंड टाइम इसने इसको तोड़ा था, तो अपन ने 930 के कैंडल में एक स्कैल्प कर लिया, ठीक है। हालांकि मेरा व्यू था कि यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड करूँ, बट ये पहला रिजेक्शन और ये दूसरा रिजेक्शन देख के मैंने इसमें ज़्यादा होल्ड नहीं किया, और मैंने एग्जिट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि अपने पास लॉजिक था स्टॉप लॉस लगाने का, कि लाइक 7 पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर ये 20 ईएमए को क्रॉस कर देता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रॉस कर देता था, और उसके बाद में अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन में जा रही है, तो अपना एग्जिट तो बनता है, ठीक है। इसीलिए ये लॉजिक था अपना इसके पीछे, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपना लास्ट ट्रेड बना सुबह 10:44 पे, ठीक है। 10:44 को अपन ने पूरा मार्केट अपना बंद कर दिए थे, इसका किल स्विच ऑन कर दिए थे, इसलिए इस पे अपन डबल ट्रेड नहीं कर सकते थे। बट फिर मैंने जब फिर से सिस्टम में थोड़ा मोबाइल में मैं देख रहा था कोई ट्रेड मिल रहा है क्या, ठीक है, तो मुझे एक बहुत अच्छा सेटअप मिला, जब मैं लगभग यहाँ पे 12 साढ़े 12 के आसपास, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करना चालू किया था मार्केट। जब मुझे ये एक फर्स्ट ट्रेंड लाइन मिली, इसको मैं देखो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये जब फर्स्ट ट्रेंड लाइन मिली, तो मेरा ये था कि पुल बैक पे एंट्री करूँगा मैं, क्योंकि क्योंकि देखो मैं, एक तो मेरा ऑफिस भी रहता है बाद में, इसलिए मैं सोच रहा था पुल बैक पे मैं एंट्री करूँगा, क्योंकि अगर मैं कॉल साइड में जाऊँगा तो कभी कभी ऐसा होता है कॉल साइड में बहुत होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। बट स्कैल्पिंग में अपन ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए पुल बैक में कभी भी क्या होता है, पुट साइड में प्रीमियम जल्दी से आपको दे देता है जो आपको चाहिए। तो देखो 1256, ठीक है, फर्स्ट ये, उसके बाद में ये फर्स्ट अपनी ये ट्रेंड लाइन बनी, उसके बाद ये सेकंड ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये सेकंड ट्रेंड लाइन थी। और जब इस ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जब ये ग्रीन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट रीटेस्ट करने आया ईएमए पे। अपना लॉजिक सिंपल था कि जब ये रीटेस्ट करके आके ऊपर जाएगा,
और अगर सेकंड टाइम रीटेस्ट में अगर कोई पावरफुल कैंडल दिखाएगा अपने को तो अपन एंट्री करेंगे इसमें पुल बैक के लिए, ठीक है। तो देखो जैसा ही ये फर्स्ट टाइम जब रीटेस्ट किया इसने तो यहाँ पे उसने एंगल्फिंग बनाया, बट यहाँ पे सेलर्स उसको लेके नहीं जा पाए नीचे, ठीक है। बायर्स ने फिर से प्रेशर लगाया और जो डे हाई था, ये वाला जो डे हाई था, इसको उन्होंने तोड़ा, ठीक है। ये डे हाई को तोड़ा, बट अपना व्यू सिंपल था कि अपने को पुट साइड में ही एंट्री लेना है। उसका रीज़न ये था कि देखो आरएसआई में डाइवर्जेंस था। ये जो आरएसआई है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने को आरएसआई में क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा था, ठीक है। ये इधर ऐसा कैंडल है और अगर इधर मैं बनाऊँ तो इधर देखो सीधा कैंडल है, ठीक है। सीधी ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे डाइवर्जेंस था। तो ये अपना लॉजिक था इसमें एंटर करने का। तो ये जो 1152 53, ये जो दो कैंडल हैं यहाँ पे इसने टू ट्विजर कैंडल बनाया या तो फिर दो रिजेक्शन टाइप कैंडल बनाया एकदम डे हाई पे, ठीक है। एकदम डे हाई पे तो जैसा इसने ये बनाया मैंने वैसे ही एंट्री किया, ठीक है। मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ मेरे इसके, ये देखो 1254 की एंट्री है और 1256 का एग्जिट है। 7 पॉइंट अपन ने इसमें भी कैप्चर किए थे, बट इसने फिर से अपने को 2-3 पॉइंट नीचे ही एग्जिट दिया, ठीक है। और ये अक्सर होता है मेरे साथ, बट मैं इसके तरफ उतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं 7 के बदले अगर 9 पॉइंट कैप्चर करने जाऊँ तो मार्केट वहाँ तक जाए नहीं और वापस आ जाए और अपना ये पूरा जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है पूरा लॉस लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ, स्कैल्पिंग में ज़्यादा होल्ड कर ही नहीं सकते। 2 पॉइंट कम मिले तो चलेगा लेकिन अपने को लॉस नहीं होने को होना, ठीक है। तो ये देखो 1156 की अपनी एंट्री थी एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, ठीक है। 1154 की, सॉरी, ठीक है। डे हाई पे उसने दो रिजेक्शन या टू ट्विजर कैंडल बनाया और उसके ही नेक्स्ट वहाँ पे मैंने एंट्री किया उसके एंड पे और देखो वहाँ से तुरंत अपने को पॉइंट मिल गया जो अपने को चाहिए था, ठीक है। वैसे ही मैं आपको ये यहाँ पे भी दिखा देता हूँ 1254, हाँ ये देखो एकदम इतना मस्त इसने इस पे एंगल्फिंग किया था ना, वहाँ पे उसने डबल रिजेक्शन और टू ट्विजर टाइप कैंडल बनाया, यहाँ पे देखो एकदम मस्त प्यारा एंगल्फिंग किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और तुरंत अपने को यहाँ पे देखो ये गया भी था यहाँ पे 47 तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया एकदम यहाँ पे 47 पे जाने के बाद, बट उसने मुझे यहाँ पे ऐसा नीचे एग्जिट दे दिया। तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत ग्रो में ग्लिच भी रहता है तो इसका वरी नहीं करना है, चलता है ये सब, ठीक है। तो यही है अपना सेटअप, ठीक है। 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है अपने को अपने सेटअप में। एक तो फर्स्ट है ईएमएस, सेकंड है ट्रेंड लाइन, थर्ड है कोई पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न और फोर्थ है अपना प्रीमियम में मोमेंटम, ठीक है। तो बहुत बढ़िया था आज का ट्रेड भी अपना, बढ़िया दिन था आज भी। ऐसे ही देखो अभी मैं मार्केट में होल्ड करता तो मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते थे, क्योंकि देखो डे हाई पे फिर से इसने एक एंगल्फिंग बनाया है, ठीक है। और देखो फिर मार्केट कितना नीचे आया। तो यही अपने लॉजिक्स है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे उसने एक फिर से लाइक फ्लैग पैटर्न बनाया है, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली पैटर्न बनाया है इसने, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आ रहा था रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया फिर रिजेक्शन करने आया फिर ऊपर ही ऊपर निकला है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ये यूज़फुल कंटेंट और ये जो स्कैल्पिंग के लॉजिक्स है आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है स्कैल्पिंग में, आपको सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट समझना है और सेकंड चीज़ प्रीमियम देखना है कौन सी साइड का प्रीमियम में आपको मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। बाकी मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मेरे सभी वीडियोस में समझ में आ जाएगा कि अपन कैसे काम करते हैं, ठीक है। और आई थिंक इज दैट्स इट। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अभी चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो थैंक यू।